वेलकम टू द कैरियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट कंपलसरी पेपर 2 पर है, अनिवार्य पत्र 2 यूनिट 1 के लिए अपशिष्ट परिचय, अर्थ और परिभाषा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अपशिष्ट के बारे में क्वेश्चन इससे अराइज होंगे। ये अपशिष्ट परिचय, अर्थ और परिभाषा। तो आइए इसके परिचय में देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। ये ऑथेंटिक सोर्स से बनाया गया है ये सेट। देखें इसको। औद्योगिक क्रांति के बाद की शुरुआत के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ उसके बाद खास करके मनुष्य अपशिष्ट या कचरा का उत्पादन करता रहा है। ये तो सही है। मॉडर्न एज में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सामने आया तो वहाँ से फिर कचरा का उत्पादन बढ़ता चला गया। अब तक वर्तमान समय में क्या है, बढ़ते उत्पादन और खपत के कारण समाज भारी मात्रा में अपशिष्ट का उत्पादन कर रहा है। ये बिल्कुल आंखों देखा चीज़ है ये सब कि ऐसा हो रहा है। हालांकि ये हम जानते हैं कि प्रकृति जो है, नेचर, अपशिष्टों को समावेशित कर सकती है, यानी उसको बैलेंस कर लेती है प्रकृति। लेकिन उसमें है क्या कि हम जो अभी कचरा पैदा करते हैं, प्रकृति के समावेशित करने की दर से ज़्यादा। तो प्रकृति जितना कचरा को अपने में समावेशित कर सकती है, उस दर से ज़्यादा हम अभी कचरा पैदा कर रहे हैं पूरे अर्थ पर। इसलिए हम 21वीं सदी में इस पर्यावरणीय क्षय या निम्नीकरण की जो चुनौती है कि बड़े पैमाने पर सामना कर रहे हैं। ये एक चैलेंज बना हुआ है इन्वायरमेंटल ये डिके का और डाउन साइजिंग का, कचरा की वजह से 21st सेंचुरी में। अपशिष्ट को किसी क्षेत्र में स्थानीय लोगों एवं उसके आसपास के वातावरण के लिए समस्या के रूप में देखा जाता है। ये बात भी सही है। परिचय में ये सब बात पढ़ा जाता है कि है क्या चीज़ ये। अधिकांश अपशिष्ट का प्रबंधन इस समय तक किया जाता है जब वे सीमा के भीतर होते हैं। मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट आप उसी सीमा तक कर सकते हैं जो लिमिटेड सीमा है निर्धारित। अगर उससे अधिक हो गया तो फिर वो मानव और पर्यावरण के लिए ये खतरा बन जाता है। लेकिन यह सीमा जब क्षमता से अधिक हो जाती है, पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है। समस्या से निपटने के लिए प्रबंधन के प्रयास शुरू किए जाते हैं। प्रबंधन यहीं से शुरू होता है। सभी अपशिष्ट बेकार नहीं होते। अब ये भी बात है, सभी अपशिष्ट बेकार नहीं होते। प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण या पुनरुपयोग करना संभव हो गया है। ये जो टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में काफ़ी आई है, उसके वजह से हम उसका रिसाइकलिंग और रीयूज कर पा रहे हैं। कभी कभी उपयोगकर्ता के लिए अपशिष्ट किसी और के लिए भी उपयोगी सामग्री हो सकता है। जैसे में है कांच की सामग्री है, पेपर, कार्डबोर्ड है, धातुओं का पुनरुपयोग किया, धातुओं का ये सब चीज़ का पुनरुपयोग किया जा सकता है। और फलों के छिलके, बगीचे के कचरे आदि का उपयोग हम जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं। वास्तव में क्या है, वर्तमान समय में कुछ भी बेकार या अपशिष्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वस्तुओं का पुनरुपयोग और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। रीयूज और रीन्यूवेशन किया जा सकता है ज़्यादातर बेकार वस्तुओं का। इसलिए वर्तमान समय में इसको बेकार नहीं समझा जाता है। तो ये था परिचय अपशिष्ट से रिलेटेड। अब इसके मीनिंग पर आइए कि मीनिंग को लेकर के किताब में क्या सब बातें की गई है। देखिए, सिंपल फॉर्म में क्या होता है, अपशिष्ट का मतलब किसी भी भौतिक वस्तु से है जो अधिक उपयोगी नहीं है।
सिंपली हम ये कह सकते हैं। अपशिष्ट एक ऐसा वस्तु है जिसकी आवश्यकता किसी एक या अनेक कारणों से व्यक्ति को नहीं होती है। दूसरा ये हुआ अर्थ। तीसरे में है अपशिष्ट ऐसा पदार्थ है जो किसी प्रक्रिया के अंतिम में बनता है और उपयोगकर्ता के लिए इसकी उपयोगिता एवं कार्य नहीं होती है। ये बात सही है, इसकी उपयोगिता एवं कार्य नहीं होती है और ये किसी प्रक्रिया के अंतिम चरण में बनता है। अपशिष्ट अपशिष्ट आमतौर पर ठोस एवं तरल अवस्था में पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के मानव और जीवों के गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं और उन्हें बेकार या अवांछित माना जाता है। तो ये है इसका मीनिंग अपशिष्ट का। अब आइए डेफिनेशन पर, इसके बारे में परिभाषा जो दिया गया है ऑथेंटिक सोर्सों में वो देखिए। ये है पहला नंबर में जेमेल व अन्य 1984। इसके अनुसार क्या है, अपशिष्ट जीवन का अवांछित या अवांछनीय उत्पाद है। उसे मानव और पशु उत्सर्जन जैसे कार्बनिक पदार्थों से लेकर धातु, प्लास्टिक और विनिर्माण उद्योग के रासायनिक उप उत्पादन बाय प्रोडक्शन के रूप में पाया जाता है। ये जेमेल व अन्य है, इसके अनुसार है ये परिभाषा, तो इसको याद रखेंगे। ये देखिए विल्टस्की एवं अन्य 1997। 2 नंबर में यही है विलिटस्की एवं अन्य 1997 ने अपने लेख में आर्टिकल में क्या लिखा है, अपशिष्ट को विषय परक और वस्तु परक या आत्मगत एवं कार्मिक तथा निष्पक्ष रूप में परिभाषित किया है। ये सब टर्म याद रखेंगे, ये सब बनाएगा ऑब्जेक्टिव इसको। अब देखिए आत्मगत रूप में अपशिष्ट वहनीय वस्तु है जिसे मालिक द्वारा छोड़ा जाता है। ये सब लाइन याद रखना होगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा ये सब लाइन। अब आइए निष्पक्ष रूप से अपशिष्ट को जन स्वास्थ्य और विशेष तौर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपशिष्ट का व्यवस्थित निस्तारण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आत्मगत रूप से किस तरह से परिभाषित किया गया है और निष्पक्ष रूप से, तो ये दोनों चीज याद रखना होगा। अब आइए तीसरे नंबर में बासेल कन्वेंशन, इसको कैसे डिफाइन किया है। बासेल कन्वेंशन के बारे में वीडियो बन चुका है कैरियर सेपर पर, और देखिए वो किस तरह से अपशिष्ट को परिभाषित किया है। ये नंबर 3 है। बासेल कन्वेंशन के अनुसार अपशिष्ट पदार्थ या वस्तुएं हैं जिसे राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों द्वारा निस्तारित किए जाते हैं या निस्तारित किए जाने का इरादा किया जाता है या निस्तारित किए जाने की आवश्यकता होती है। ये 3 चीज़ है और इसको ऑब्जेक्टिव बना देगा, लिख देगा बासेल कन्वेंशन के अनुसार अपशिष्ट। तो फिर ये तीनों ऑप्शन या वाला जो है ये सेट कर देगा और अंत में लिखेगा कि नन ऑफ दीज या ऑल। तो आपको इसको याद रखना चाहिए बासेल कन्वेंशन के अनुसार अपशिष्ट का जो परिभाषा दिया गया है। चौथे में आइए संयुक्त राष्ट्र का सांख्यिकी विभाग UNSD, ये इसके अनुसार क्या है, अपशिष्ट वस्तुएं हैं जो प्रधान उत्पाद नहीं है। ये याद रखना ये लाइन। प्रधान उत्पाद से क्या मतलब है, बाजार के लिए जो उत्पादित किया जाता है उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस किया जाता है मार्केट के लिए, वो प्रधान उत्पाद कहलाता है, प्राइम प्रोडक्ट कहलाता है। तो अपशिष्ट ऐसा वस्तु है जो प्राइम प्रोडक्ट नहीं है, जिसके लिए उत्पादक को उत्पादन, रूपांतरण या खपत के उसके अपने उद्देश्यों के संदर्भ में आगे कोई उपयोग नहीं रह जाता है और जिसका वह निस्तारण करना चाहता है। अपशिष्टों को अंतिम उत्पादों के खपत और अन्य मानव गतिविधियों के दौरान उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादन स्थल पर रिसाइकिल्ड या रीयूज्ड अवशिष्ट रेसिड्यूअल्स
इससे एक्सक्लूडेड है, इसमें शामिल नहीं है। तो ये था आपका अपशिष्ट को लेकर के ये सामान्य परिचय, उसका अर्थ और परिभाषा। आप इसको पढ़ लें पूरे सेट को, ये काम करेगा और इससे ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे भावी एग्ज़ाम में। तो थैंक यू वेरी मच।